जैसे ही दक्षिण एशिया में मानसून अपने चरम पर पहुंचता है, मूसलाधार बारिश धरती को सराबोर कर देती है और जमीन के भीतर बने हर बिल और छेद पानी से भर जाते हैं। ऐसे में मिट्टी के गर्भ से बाहर आते हैं इस जमीन के असली संरक्षक। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में डर की जगह श्रद्धा ले लेती है और लोग नाग पंचमी मनाने के लिए एक साथ एकत्र होते हैं, जो पवित्र सर्पदेव को समर्पित एक प्राचीन त्योहार है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं में सांपों को अशुभ नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का आधार माना गया है। भगवान विष्णु अनंत काल के प्रतीक हजार फनों वाले शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। वहीं भगवान शिव अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं, जो जागृत कुंडलिनी शक्ति और नियंत्रित अहंकार का प्रतीक है। पुराणों में राजा जन्मेजय के महान सर्प यज्ञ का वर्णन मिलता है, जिसे आर्षि आस्तिक ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रुकवाया था और सर्प जाति की रक्षा की थी। इस पौराणिक कथा के पीछे गहरा व्यावहारिक ज्ञान भी छिपा है। कृषि प्रधान समाज के लिए सांप एक सच्चे मित्र और सहयोगी हैं। चूहों की आबादी को नियंत्रित करके वे फसलों को बर्बाद होने से बचाते हैं। नाग पंचमी के दिन किसान जानबूझकर खेतों में हल चलाने या खुदाई करने से बचते हैं। ये एक प्राचीन पारिस्थितिक परंपरा है, जो मानसून के दौरान सांपों के प्रजनन काल में उनके बिलों को नष्ट होने से बचाती है। पूजा अर्चना का यह क्रम सूर्योदय के साथ शुरू होता है। घर के मुख्य द्वारों को हल्दी से बने नागों के चित्रों, नीम के पत्तों और कमल के प्रतीकों से सजाया जाता है। श्रद्धालु नाग प्रतिमाओं, पीतल के नागों या सांपों के प्राकृतिक आवास यानी बांबी पर दूध, लावा और मिठाइयां अर्पित करते हैं। दक्षिण भारत में बहनें अपने भाइयों के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं नेपाल में मानसून के भारी तूफानों में बिजली और पानी के प्रकोप से घर की सुरक्षा के लिए दरवाजों के ऊपर नागदेव के चित्र लगाए जाते हैं। नागदेव की पूजा करना वास्तव में प्रकृति की छिपी हुई ऊर्जा की आराधना है। जब हम सांपों को सम्मान और सुरक्षा देते हैं, तो हमारे दिलों से डर दूर हो जाता है। आज के आधुनिक दौर में नाग पंचमी का त्योहार भी एक नया रूप ले रहा है। अब जंगली सांपों को पकड़ने के बजाय मानसून के दौरान नागों के संरक्षण और उनके बचाव कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। नाग पंचमी हमें इस बात की याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के लिए उस पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना जरूरी है। जिन जीवों से हम अक्सर डरते हैं, उनमें भी ईश्वर का रूप देखकर यह प्राचीन परंपरा हमें एक आधुनिक सबक सिखाती है। जब हम अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो अंततः हम खुद की ही रक्षा कर रहे होते हैं।